नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकबज़ चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी और हम आ गए हैं टी ब्रेक पर, तीसरे टेस्ट के पहले दिन के टी ब्रेक पर। अब आप सोच रहे हैं कि क्या हमने चाय पीते-पीते देर कर दी? नहीं, मैंने और पार्थिव ने चाय पीते-पीते देर नहीं करी। सुबह बारिश हो गई थी, ये सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो गया। एक नजर डाल लेते हैं कैसा गया है ये सेशन। और अगर आप भारतीय फैन हैं तो आप शायद देखना नहीं चाहेंगे उसको। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नया सलामी पेयर उनके लिए विल पुकोव्स्की और डेविड वार्नर। डेविड वार्नर सुबह ही आउट हो गए थे, मोहम्मद सिराज ने किया उनको आउट। लेकिन उसके बाद विल पुकोव्स्की और मानस लैबुशेन ने एक शानदार साझेदारी करी। ऑस्ट्रेलिया ने एक भी विकेट नहीं खोया इस सेशन में। 93 पर 1 उनका स्कोर 31 ओवर के बाद। और पार्थिव, ये जो विल पुकोव्स्की का स्कोर है ये काफी कम हो सकता था और वो स्टार भी नहीं लगा होता उनके नाम के आगे अगर वो कैचेस पकड़ लेते ऋषभ पंत तो। बिल्कुल, आई थिंक उनको 2 मौके जरूर मिले। जिस तरह से आई थिंक 2 कैच छूटे ऋषभ पंत से, उसकी वजह से उनको रोज को 50 करने का डेब्यू में मौका भी मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जब पुकोव्स्की का कैच छूटा था उसके पहले के 3 ओवर भारत ने प्रेशर बनाया था। 2 मेडन ओवर गए थे, उससे पहले 1 ओवर में 1 ही रन आया था। तो ये जिस तरह का विकेट है वहां पे इस तरह का ही काम करना पड़ेगा कि आप जितने मेडन ओवर डाल सके उतने मेडन ओवर डाले। क्योंकि एक स्टैट है क्रिकेट का कि अगर आप एक साथ 3 ओवर मेडन डालते हैं या एक साथ 2 ओवर मेडन डालते हैं तो आपका अगले ओवर में एक अपॉर्चुनिटी बनता है। ये पूरे टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का ये निकला हुआ एक स्टैट है। तो वो अगर आप देखेंगे तो वही हुआ। इसलिए देख रहे थे हम कि 2 मेडन हुए, 1 रन आया और अपॉर्चुनिटी बनी जो कैच छूटा ऋषभ पंत से। आई थिंक उसमें थोड़ा से हार्ड हैंड्स थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ छूट रहा था, वो हर बार छूटता है। आई थिंक वो उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। अभी काफी नजदीक आया है लेकिन पहले काफी छूट रहा था। लेकिन एक दो चीजें हैं जो उनको उसके ऊपर काम करनी पड़ेगी, जहां से अगर आपको टेस्ट में थोड़ी टर्निंग विकेट पे या तो डिफिकल्ट विकेट्स पे कीपिंग करनी है तो थोड़े सॉफ्ट हैंड्स पे काम करना पड़ेगा। और स्पेशली थोड़ा फिंगर आप थोड़े नीचे पॉइंट कर सकते हैं। कई बार जब कैच छूटा तब अगर आप देखेंगे तो सामने तरफ फिंगर्स थोड़े सामने की तरफ थे ताकि बॉल आके लगेगा तो वो मिल नहीं रहा था। तो उनको काम करना पड़ेगा कि फिंगर्स थोड़े से ऐसे नीचे की तरफ रहे तो हाथ और ज्यादा सॉफ्ट रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा पार्थिव आपने। और खासी चर्चा भी हुई उस एक कैच पर जो ड्रॉप करा उन्होंने। ऑफ कोर्स अश्विन के जो सामने ड्रॉप करा था उन्होंने, वो तो एकदम विकेट पर थे। लेकिन जो दूसरा कैच था, शॉर्ट बॉल थी, वो भागकर पीछे गए सिराज की बॉल पर और कैच पकड़ा लेकिन फिर छूट गया। फिर काफी डिस्कशन था, सॉफ्ट सिग्नल ग्राउंड पे आउट था। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो विजुअल्स में तो क्लियर दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि ग्लव्स नीचे हैं। ऐसा क्यों नॉट आउट क्यों था वो डिसीजन? अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डाल पाए तो। आई थिंक सी ऑब्वियसली जब अगर आप देखेंगे एक रिप्ले में आपको दिखेगा कि ग्लव्स इस तरह से है जहां पे जब बॉल डाल रहे थे। तो जब आपके ग्लव्स इस तरह से नीचे होते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका बॉल ग्लव में रहे, वो जमीन को लगेगा ही लगेगा। स्पेशली जब जमीन के पास था। तो जब पहला अटेम्प्ट किया, जब अब उनकी जो कौनी थी वो लग गई ग्राउंड पे, इसकी वजह से बॉल बाहर निकल गया था। लेकिन जब दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे थे तो अगर देखेंगे तो इस तरह से लगा रहे थे तो वो थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन था कि बॉल ग्राउंड पे लगा ही है और इसलिए अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। लेकिन ऑल सेड एंड डन वो कैच पकड़ना ही चाहिए था। जी, बिल्कुल पकड़ना चाहिए था। और अगर आप एक यंग विकेट कीपर हैं तो ये नोट्स बना लीजिए। देखिए, मास्टर क्लास मिल रहा है प्रोफेसर पार्थिव पटेल से। लेकिन आज एक मास्टर क्लास पार्थिव डेब्यूटेंट विल पुकोव्स्की ने भी दिखाया। उनके ड्रॉप कैचेस की हमने बात करी, लेकिन कितना प्रभावित आप उनकी बल्लेबाजी से? काफी श्योर दिख रहे थे वो पेसर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल बहुत श्योर दिख रहे थे, बहुत आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे। 100 बॉल भी खेल चुके हैं वो। और सामने जब लाबुशेन भी उनको अच्छा सा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पुकोव्स्की का जो अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, पिछले 3 मैच में उन्होंने करीबन 500 रन बनाए। तो वो कॉन्फिडेंस जब आप लेके जाते हैं वो दिख रहा था, बहुत श्योर थे, बॉडी के बहुत नजदीक खेल रहे थे। जब अगर हम मैच देखें थोड़ा दिख रहा था कि पैर अक्रॉस जा रहा है। लेकिन वो उनकी खुद की एक तकनीक थी जिसमें वो उनको पता है कि उनका बैट कहाँ पे रह रहा है। वो अगर पैर अक्रॉस भी जा रहा है तो अक्रॉस नहीं खेल रहे हैं, उसको सीधा मिड ऑन की तरफ सीधे बल्ले से खेल रहे हैं ताकि अगर बीट भी हो तो जी, बिल्कुल। देखिए, जी, बीट हो रहे थे। और ये हमने देखा कि विल पुकोव्स्की और मानस लैबुशेन दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 87 रनों की साझेदारी है। और आपको अगर लग रहा है कि पार्थिव कहाँ गए और मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि तकनीकी खराबी है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इधर-उधर हो जाती हैं बातें थोड़ी। लेकिन ये जो साझेदारी है, 87 रनों की साझेदारी, 165 गेंदें, तो उन्होंने समय भी बिताया है वहां बीच में। मानस लैबुशेन और विल पुकोव्स्की दोनों बड़े श्योर लग रहे हैं
बड़े सर्टन लग रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। उन्होंने एक आध चांसेस जरूर दिए इधर उधर, लेकिन बहुत सर्टन, और ये एक ऐसी पिच भी है जहां पर बड़े स्कोर बनते हैं। पहली पारी पहली पारी में औसतन स्कोर 458 रन का है। तो ये ग्राउंड ऐसा है जहां पहली पारी में अगर आपने बहुत रन बना लिए तो तकलीफ हो सकती है। एक नजर डालते हैं भारतीय बॉलिंग पर। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन और नवदीप सैनी। नवदीप सैनी ने एक ही ओवर डाला और शायद इस पे थोड़ी चर्चा हो सकती है कि नवदीप सैनी और रविंद्र जडेजा दिखे ही नहीं अटैक में बहुत देर तक। लेकिन आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, उन सभी को नहीं मिले बहुत सारे मौके नहीं मिले उनको। जो मौके मिले वो ऑफकोर्स कैचेस ड्रॉप हो गए इधर उधर। लेकिन आपको देखिए, प्रोफेसर पार्थिव पटेल तो है नहीं। एक बार उन्होंने बहुत पहले मुझे बोला था कि तू बन जा एक्सपर्ट, और ये तो आसान सा सेशन भी था। तो पार्थिव की पिक उनकी गैर मौजूदगी में मैं बता देता हूं आपको, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। ऑस्ट्रेलिया का सेशन रहा ये, बहुत ही शानदार साझेदारी चल रही है ये, और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या वो वहां पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ये सब तो हम आपको बताएंगे स्टंप्स पर। जी हाँ, स्टंप्स पर हम फिर आएंगे। और इस समय हम माफी मांगते हैं कि पार्थिव का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया है, लेकिन जब हम आएंगे स्टंप्स पर तो उनको भी लेकर आएंगे, वो आपको सारी बातें खुद बताएंगे। तब तक के लिए क्रिकबज़ ऐप पर रहिए, स्कोर चेक करते रहिए। हम आपसे जल्दी मिलते हैं।